नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार में राजनीतिक समीकरण अपने अपने तरीके और ढंग से बनती है। अभी जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं और गठबंधन को लेकर अभी जरा जानेंगे। संजय जायसवाल ने जोरदार हमला किया है। पहले कभी इस प्रकार से हमला नहीं हुआ है नीतीश कुमार पर और जदयू पर। ना, हमला तो कोई नहीं किया है। कभी कहा कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हमको स्वीकार नहीं है, 7 निश्चय पार्ट 2 स्वीकार नहीं है, ऐसा तो मैंने कोई बयान नहीं देखा है। जैसे कि अभी जदयू के विधायक भी शराबबंदी को लेकर काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि पियक्कड़ सभा बुलाएंगे, ये वो पूरा चीज़। वो तो विधानसभा में है नहीं। विधानसभा में है तो विधानसभा में है ही नहीं, संकल्प लिए ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति का बयान सरकार का बयान माना जाएगा? अरे सरकार का तो बयान सीधा सीधी है, शराबी है पकड़ाइएगा, जेल जाइएगा। बीजेपी वाले सीधे तौर पर कई मुद्दों को लेकर संजय जायसवाल का एक आप कह रहे हैं कि नहीं बोलें। शराबबंदी को लेकर बोले कि ये सरकार का मतलब कि फेल्यूअर सिस्टम है। जहरीली शराब के मामले में, मौत के मामले में देश में बिहार 6ठे स्थान में, बिहार 9वें स्थान पर है। देश भर में होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही जगह होता है। बिहार में भी ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित हुई, गुजरात में भी प्रतिवेदित हुआ है। ठाकुर समुदाय एक होता है जो ऐसे व्यवसाय में लिप्त रहता है, तो वहाँ की सरकार भी कब से है, 60 के दशक से वहाँ शराबबंदी है, लेकिन वहाँ भी ऐसी परेशानियाँ आती हैं। बिहार में भी परेशानियाँ आती है। मीडिया को इन सवालों को उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी मैं देखता हूँ देश भर में कभी कोई नेशनल चैनल पर कभी डिबेट हमने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौत हो गई, राजस्थान में मौत हो गई। कभी हमने यह नहीं देखा कि गुजरात में के, महाराष्ट्र के वर्धा में जहाँ शराबबंदी लागू, लेकिन बिहार में घटना हुआ तो पूरे शराबबंदी पर ही सवाल खड़ा कर जाता है कि इसको वापस लो, समीक्षा करो। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब महागठबंधन की सरकार थी, 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का फैसला लेकर के एक साहसिक काम किया है और सभी दल को सहयोग करने के लिए कहा है। तो सभी दल में सब दल शामिल है ना, तो प्रधानमंत्री जी की अपील का असर होगा कि नहीं? वो तो नहीं कहते कि कहिए कि समीक्षा करिए इसका, इस कानून के कोई घटना हो जाए तो सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़ा कर दीजिए। ये तो नहीं कहा। आप जो लोग बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी की भावना को समझिए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि वो बीजेपी के टॉप लीडर की बातें नहीं मान रहे। हम तो सीधा कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी 2017 को शराबबंदी को सही बताया, सभी दल को सहयोग करने के लिए कहा। तो सभी दल में कौन कौन दल ने है? सब दल है। सभी दल संगठनों को और जन संगठनों को मदद करने की बात कही, तो सबको प्रधानमंत्री की भावना का सम्मान करना चाहिए। किताब को लेकर बवाल है। अशोक सम्राट और औरंगजेब को जो मैच कर रहे थे, तो इस पर भी बीजेपी का कहना था कि पहले आप अरेस्ट करिए, FIR करिए, फिर अवार्ड वापसी। नहीं, सम्राट अशोक पर अपमानजनक टिप्पणी दया शंकर सिन्हा ने किया। दया शंकर सिन्हा को जिसमें अपमानजनक टिप्पणी किया, उसी किताब के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया 2021 में। तो सवाल तो उठेगा ना भाई, सम्राट अशोक और ये कौन संस्था है? ये एक स्वतंत्र संस्था है, साहित्य अकादमी, कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन उससे अवार्ड वापसी की मांग तो करना ही चाहिए भाई। कोई हमारे पुरखों का अपमान कर दे, भाषाई अपमान करे, उसको शराबी कहे, उसको कामुक कहे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तो ये कानूनी प्रक्रिया अलग है। आप कोई FIR दर्ज करिएगा तो पुलिस उसकी जांच करेगी, जांच करने के बाद उस संबंध में प्रतिवेदन आएगा, प्रतिवेदन आने के बाद चार्जशीट होगा। तो एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया के दौर में अवार्ड वापसी का मांग और ये कानूनी प्रक्रिया, ये अलग अलग चीज़ होता है। अवार्ड वापसी करना ही अब तक नहीं हुआ है, तो देश के अंदर में कानून नहीं बने हैं नए। अब कोई गाली देते रहेगा, पुरखों को अपमानित करते रहेगा, अब कोई अवार्ड वापसी की मांग करते, उसका राजनीतिक निहितार्थ हो गया। वह किसी को लोकतंत्र में अगर FIR करने का अधिकार है तो किसी को अवार्ड वापसी का भी मांग करने का अधिकार है। बीजेपी ने उस लेखक से किनारा कर लिया, बोला हमको कोई लेना देना नहीं है ऐसे। किसी के लेखक से किनारे से कैसे करने से नहीं केवल होता है ना, जो मंतव्य है भाई लेखक से, लेखक तो एक व्यक्ति है,
लेकिन जिस विचारधारा को उसने दिया है वो अपमान तो वो भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, सब लोग मान रहा है, बिहार का हर वासी मानेगा, देश का जो भी प्रगतिशील नागरिक है वो भी मानेगा। लेकिन अगर अपमान किया है तो एनडीए गठबंधन है ना, अलग अलग विचारधारा है ना, तो हर एक पार्टी को अपनी राय रखने का अधिकार है ना। आपको लगा कि हम एफआईआर कर दें तो हमारा काम पूरा हो गया, हमको लगा कि अवार्ड वापसी की मांग करें तो हम अपना नज़रिया रखें। आप सीनियर नेता हैं, गठबंधन को लेकर काफ़ी कुछ बातें चल रही है, तो जदयू की तरफ से क्या स्टैंड है? अरे कहीं कोई मामला नहीं है, गठबंधन बिल्कुल बरकरार रहेगा। अभी न तारापुर कुशेश्वर स्थान में जनता ने जनादेश दिया, तो गठबंधन तोड़ने की कवायद कौन करेगा? इसको और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर काम होगा ना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी को कुछ कहना चाहिए? नहीं, हमारा कोई हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम दूसरी पार्टी के थोड़े ही हैं। कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, काहे के लिए बोलेंगे, हमको ज़रूरत क्या है उस पर? आंकड़ा एकदम आप देख देख के बोलते हैं? नहीं, वो नहीं देखते, ये इतना भर हमको नहीं है कि हमको देखना पड़ेगा, ये सब तो मेरे जीवा पर रहता है। हम दूसरा न्यूज़ देख रहे थे, हम यह देख रहे थे कि और एक घटना के बारे में देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। नालंदा जिला में जहरीली शराब को लेकर 13 मौतें हुई है, उसको लेकर मुआवजे की भी मांगे हो रही है और तमाम तरह के उनको आर्थिक सहयोग सहायता की बात। कौन मांग कर रहे हैं? कौन? तो देश के अंदर में दिखाएंगे ना, कानून है, देश में लोकतंत्र है ना, संविधान बना हुआ है ना, कानून बना हुआ है ना। तो और राज्यों में है ना शराबबंदी प्रभावी, और राज्यों में ऐसा है ना कि ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित अगर हुई भी हैं तो कुछ हुआ होगा ना। इसलिए ऐसे बयान जिससे शराबबंदी के नियत और नीति पर सवाल खड़ा हो, कृपा करके ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि जनसंख्या जो ये नीति आ रही है, जनसंख्या जातिगत जनगणना को लेकर, तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार नहीं कराएंगे, उनकी जो मनोदशा। अरे उनको कुछ पता उता रहता नहीं है, वैसे ही बोलते रहते हैं। उनका राजनीति में जब दूध का दांत भी नहीं टूटा था ना, तब नीतीश कुमार जी ने इसकी मांग की है। और हमारी मांग पर गए थे ना दिल्ली मिलने के लिए, मिलने गए थे ना, हमारे अनुरोध को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया ना मिलने का। उनको नहीं मालूम है कि उनके पिताजी जब दिल्ली में सरकार में थे और विशेष दर्जा और विशेष पैकेज पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की बात, तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने की बात हुई थी, समय तक नहीं दिया गया था। जातिगत जनगणना विधानसभा से पारित प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव के आलोक में उनको तो बहुत कुछ जानकारी का बहुत अभाव रहता है। कह दिए कि केरल में हो गया, आदेश हो गया। अरे मालूम है केरला में एक सहयोगी पार्टी ने सत्तारूढ़ दल के मांग किया, वो बैकवर्ड कमीशन को रेफर हुआ है, इनको लगा कि आदेश से निकल गया। आदेश दिखाइए कहीं पर। कर्नाटका में 2015 में हुआ जातिगत जनगणना, उसका क्या है अब तक फलाफल है मालूम। इसलिए आप रहेंगे यहाँ तब नहीं सब काम कर पाएंगे, वो रहते कहाँ हैं बिहार में। कहना था कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, मगर फिर भी नीतीश कुमार को सही मैंडेट नहीं मिला है और चीटिंग को लेकर भी तमाम उजागर करते रहते हैं। ये तो कितना बार बोल चुके हैं। तो संख्या बल है तो नहीं राजभवन जाते हैं, दिल्ली का ले गोरले रहते हैं। अरे रहना चाहिए दिल्ली में ना, पटना में ना, सबसे बड़ी पार्टी है। अपने पिताजी के नेतृत्व में पार्टी चल रही थी तो 80 पर थे, इनके नेतृत्व में आया तो सदस्य संख्या घट गया, तब पर भी मन में बड़ी पार्टी है, तो रही है बड़ी पार्टी। लालू प्रसाद जी चुनाव प्रचार में आए, इससे उपचुनाव में आए, इससे आप लोगों को फायदा हुआ? अब तेजस्वी यादव के लिए ये सब विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है कि लालू राबड़ी का जो रेलवे का ज़मीन वाला जो है घोटा मामला है, उसकी सुनवाई के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में मीडिया में निर्देश आया, वह चिंता करें। उसकी चिंता न करें तो कहाँ राजनीति की चिंता करने लगे। आप बहुत सबूत रखते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, और भी कुछ खुलासा उलासा करें? नहीं, हम वो सब सबूत नहीं, हम उनके माँ पिता द्वारा किए गए काम और इनके द्वारा उसको मौन स्वीकार किया गया है। तो बहुत लोग नहीं जानता है कि इनके नाम पर 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन सब है, तो वो सब हम निकालते रहते हैं इनका कुछ। रेलवे वाला क्या बता रहे थे, कहाँ ज़मीन? अरे वो पहले से IRCTC का मामला चल रहा है, उसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट का मीडिया में, हिंदुस्तान में, अखबार में छपा है, तो उसमें निर्देश हुआ है कि जल्दी से जल्दी इसकी अद्यतन स्थिति बताइए सुनवाई के बारे में। चलिए, बात कर रहे थे हम अभी नीरज कुमार जी से। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का लगातार बयान आ रहा है, सरकार गिरा देंगे। ना, ऐसा तो हम बयान नहीं देखे। नहीं, हम ऐसा बयान नहीं देखे, ये आप लोग बयान चला दिए। कहाँ चलाया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करें, हम NDA से अलग हो गए?
कहाँ मांझी जी का आया कि एनडीए से अलग हो गए? कहीं बयान नहीं है। शराबबंदी पर तो कहते हैं ना कि शराबबंदी ये कर देना चाहिए। अरे तो उन्हीं के दल के विधायक ने दोनों हथवा उठा के बोले हाले में। अरे हाले में ना एनडीए विधायक दल बोले हैं, इस सब दल के विधायक दोनों हाथ उठा लिए कि दोनों एकदम शराबबंदी के साथ हो। तो विधायक लोग का समर्थन हासिल है कि नहीं? तब विधायिका से संकल्प लिए हैं और उसको कार्य रूप सरकार दे रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है। चलिए बात करते रहेंगे। अभी जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे, नीरज कुमार से अभी बात कर रहे थे और भी तमाम बातें हम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।